नमस्कार। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम CVS और नेत्र तर्पण इसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है? आजकल तो हम जानते हैं कि हर एक के हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर का ओवर यूज है, तो उसके कारण बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं और इसके कारण काफी मात्रा में नेत्र विकार बढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से है ये लक्षण? तो आई इरिटेशन, आंखों में इरिटेशन, तो सूखापन, खुजली, आंखों में गर्मी, लालिमा, कभी कभी आंखों में वेदना भी होना और विजन जो है वो धुंधली होना, ब्लर विजन, बाद में सरदर्द, गर्दन और पीठ में वेदना। इस लक्षण समुच्चय को CVS यानी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक 50 to 90% लोग जो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इनमें ये कोई ना कोई तो ऊपर जो मैंने बताया उसमें से लक्षण दिखते ही है। केवल प्रौढ़ व्यक्तियों में ही यह सीमित नहीं है, बच्चों में भी यह लक्षण कंप्यूटर विजन सिंड्रोम पाया जाता है। तो उसके उपाय क्या है? जिसके ऊपर अनेक आयुर्वेद विद्यापीठों में संशोधन हुआ है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिकित्सा है जिसको कहते हैं नेत्र तर्पण। तर्पण यानी पोषण, आंखों का पोषण होना, आंखों का न्यूट्रिशन बढ़ाना, इसको नेत्र तर्पण बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसी ये ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसकी विधि मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। तो इसके लिए पहला जो हमको लगता है वो है उड़द की दाल जो रहती है, उसका आटा रहता है, उसका हम पानी में मिक्स करके घोल करके उसका डो बनाते हैं और वो आंखों के ऊपर आंखों को एनसर्कल करते हैं। पेशेंट ऐसा लेटा हुआ रहता है, आंखों को एनसर्कल करेगा उड़द के दाल का डो और बाद में पेशेंट को आंख बंद करने की सलाह दी जाती है और एक नेत्र के बल बढ़ाने वाले ऐसे कुछ द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ जो गोघृत रहता है वो हल्का गुनगुना करके वो गोघृत आंखों में डाला जाता है। उसके पहले जो हम एनसर्कल किया हुआ जो पोर्शन है वो लीक प्रूफ होना चाहिए, इसकी प्रिकॉशन लेते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि आंख उसको धीरे से खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। इस हिसाब से यह चिकित्सा 15 से 20 मिनट तक करते हैं और बाद में फिर वो घी निकालते हैं। ड्यूरिंग द होल procedure, the precaution is taken that the temperature of the ghee remains same throughout uniform, वो सेम रहना चाहिए, इसकी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। और ये जैसे ही 15-20 मिनट बाद वो ट्रीटमेंट खत्म होती है, घी निकाल के फेंक देते हैं और आंख जो है वो गुनगुने पानी से वो आंख साफ करते हैं। इतनी सिंपल ट्रीटमेंट है मगर ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं। तो इसके इंडिकेशन क्या है नेत्र तर्पण के? एक तो पहले मैंने बताया कि कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन, इसका ओवर एक्सपोजर से आंखों को जो क्षति हो जाती है वो कम करने में नेत्र तर्पण का प्रमुख उपयोग होता है। पोल्यूशन, नींद ठीक नहीं होना, नाइट शिफ्ट वर्क, अग्नि के समीप या धूप में ज्यादा काम जिनका है उनके नेत्रों पर जो परिणाम होता है वो कम करने के लिए नेत्र तर्पण अत्यंत उपयुक्त है। आंखों में दाह होना, वेदना होना, आंखों में सूखापन, लालिमा महसूस होना, विजन धुंधली होना, ऐसे केसेस में नेत्र तर्पण हम हमेशा पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टिता, कि जिनको निकट की दृष्टिता अच्छी है, पास वाले जो भी है वो पढ़ सकते हैं मगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो देखने में, वो पढ़ने में दिक्कत होती है, इसको मायोपिया बोलते हैं। तो इसके ऊपर भी काफी रिसर्च हुआ है कि मायोपिया, रेगुलर सिटिंग हम जैसे जैसे नेत्र तर्पण का करते हैं उसके साथ कुछ नेत्र द्रव्य बोलते हैं कि आयुर्वेद में नेत्रगामी द्रव्य है, नेत्र के बल बढ़ाने वाले द्रव्य है, वो अगर हम देते हैं तो नेत्र की दृष्टि जो है वो सुधर जाती है। आईलिड्स की डिसीजेस या फिर लेजी आई, यह एक डिसीज आजकल काफी मात्रा में दिख रहा है। आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स, वात और पित्त दोष की दृष्टि से होने वाले, ये कम करने के लिए भी नेत्र तर्पण उपयुक्त होता है। ओवरऑल दृष्टि में सुधार होता है, विजन क्लियर होती है, आंखों की क्षमता बढ़ती है, आई बॉल्स की ताकत बढ़ती है, आंखों का ब्लड सर्कुलेशन सुधर जाता है। जैसे हम जानते हैं कि आंख होल्ड करने के लिए, आई बॉल होल्ड करने के लिए 6 किस्म की मसल होती है, तो उनकी भी ताकत ये ट्रीटमेंट से बढ़ जाती है। मगर एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको बताता हूँ कि इसको कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी है कि कई इन्फेक्शंस होते हैं या फिर कफदोष से होने वाले जो नेत्र विकार है,
इसमें ये नेत्र तर्पण चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वरना उसके लक्षण बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको मोबाइल और कंप्यूटर के ओवर यूज से कोई भी आंखों के रिलेटेड लक्षण है तो आप नेत्र तर्पण ये विधि जरूर अपनाइए। धन्यवाद।